हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 10th का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उसी के बारे में। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग 10th क्लास में आ गए। इस साल आपका बोर्ड है इस साल, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा 40 मिनट या 1 घंटा आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे इतना आपका काफ़ी है पेपर को क्लियर करने के लिए। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आज से ही शुरू हो जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। मैं लाता रहूँगा और इससे आपका धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भैया आपने चैप्टर 1 से क्यों नहीं शुरू किया, ट्रिग्नोमेट्री ही डायरेक्ट क्यों शुरू कर दी। आपके स्कूल में चैप्टर 1 से शुरू किया जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मैं इसलिए शुरू किया हूँ। मैं यहाँ एपी भी पढ़ा सकता हूँ, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन यहाँ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है आप लोगों के लिए। और मैं इजी सारे चैप्टर धीरे धीरे करा दूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन चैप्टर कैसा था। बस आपको ध्यान से अटेंशन के साथ जितना पढ़ाऊँ उतने समय कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ना है। देखते रहिए, ऐसे धीरे धीरे करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाते जाएंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए और ये चैनल को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का वो फ़ायदा उठा सकें और अपने मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। ठीक है, 100 लाना है तो आपको और चीज़ें भी करनी होंगी एनसीईआरटी के साथ साथ, लेकिन एनसीईआरटी वेरी मस्ट, ये आपका बेसिक्स बना देती हैं। ठीक है, आपको बेसिक्स इससे बना लेना है। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीडियो को। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मतलब होता है 3 और ग्नो मतलब होता है साइड्स और मेट्री मतलब होता है मेज़रमेंट, यानी कि आपके एंटी। ठीक है, अब मैं बताऊं, इसमें ट्रायंगल से के साथ आपको खेलना है। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं हर ट्रायंगल के, उनका आपस में मेज़रमेंट, डिफरेंट रेशियोज़ बनाना, वो सब आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। रेशियोज़ क्या होता है ये सब मैं आगे बता रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से। अब डीप में धीरे धीरे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। एक बार समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ये गारंटी है मेरी। तो देखिए, ये होता है, इस साइन को कहते हैं, जो ये साइन होता है हमारा, इसे कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। और इसे, ये जो बिगेस्ट साइड होती है, इसे हम लोग हाइपरटेन्यूज कहते हैं। हाइपरटेन्यूज ये बिगेस्ट साइड है। ये मैं छोटा लिखा हूँ BI, आप कंप्लीट कर लीजिए। ये बिगेस्ट साइड है। और ये जो थीटा के सामने हमेशा साइड जो हो उसे कह देना परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, बाकी आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, बुक से लिख सकते हैं। और इसे बेस कहते हैं। मैंने सही लिखी है, या गूगल सर्च मार के तुरंत आप लिख लीजिए, वैसे सही है, परपेंडिकुलर है, LAR। ठीक है, तो इस एंगल के लिए ये जो होता है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और बिगेस्ट साइड हमेशा हाइपरटेन्यूज होती है और बचा हुआ जो साइड है वो बेस होता है। ये इस ट्रायंगल के लिए जो ये थीटा होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। क्या? एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, अब बोलोगे एक्यूट एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल कहोगे। क्या? 90 डिग्री से जो एंगल छोटा है वो एक्यूट एंगल है आपका। अब बात करें, यहाँ इसमें ये एक्यूट है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी एक्यूट होगा। मान लो ये बीटा है, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। ठीक है, अब बीटा है, तो बीटा की बात करें, बीटा साइड के लिए आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। मैंने बोला जो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर है। अब ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, बट बीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं बीटा की बात करूं, ठीक है, ये इधर आते हैं हम लोग, मान लो ACB है और इसको हम लोग साइड देते हैं
क्यू आर। ठीक है, अब मैं बात करूं, पहले इसे बात कर, बीटा के सामने वाला जो साइड है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और अब ये इसके लिए बेस बन जाएगा, और ये हमेशा बड़ी साइड हाइपरटेन्यूज ही होगी, चाहे वो किसी के एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट रेशियोज़ के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं। क्या होते हैं? 6 रेशियोज़ इन द सेंस साइड का डिफरेंट रेशियो होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। पी क्यू आर ट्रायंगल में देखते हैं तो साइन थीटा है, साइन थीटा देख रहे हैं। साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। और कॉस थीटा होता है, पहले 6 रेशियो लिख देते हैं तब ये बता। पहले साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये 6 रेशियो आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं बात करूं तो साइन थीटा होता है हमेशा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है, हाइपरटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज होता है। और जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपरटेनियस होता है, यानी ये जो बेस है अपॉन हाइपरटेनियस होता है। इसे आप साफ साफ एक जगह लिख लें, मैं वही दिखा रहा हूँ। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, मैं पेज बदलने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें ले सकते हैं इसका। अब मैं पेज बदलने जा रहा हूँ, यहाँ फिर से लिखूँगा जल्दी जल्दी, आपने वहाँ उतार लिया होगा। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिखने जा रहा हूँ। साइन थीटा होता है, पहले ट्रायंगल बना लें इसके लिए। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपरटेनियस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपरटेनियस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा हमेशा परपेंडिकुलर टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और ये सेक थीटा जो होता है हमारा वो होता है हाइपरटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा होता है हमेशा, क्या होता है कॉसेक थीटा? इसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। समझ गए ये सब? बस अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा बहुत बातें की हैं। 6 रेशियोज़ के बारे में कहा है, और इनके साइन थीटा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस कहते हैं। कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपरटेनियस कहते हैं। और टैन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा को हाइपरटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये 6 रेशियोज़ हैं। अब ये तो बहुत आपको याद हो गया होगा, छोटी बात है। नहीं याद हुआ तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ये PPB और HHB, PBP होता है, सॉरी, PBP अपॉन HHB। PBP लोग इसे याद रखने के लिए कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। नहीं तो इसे सब लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं। ठीक है, और हिंदी में से कहते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का कहते हैं। खैर मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। ये साइन थीटा होता है, आप देख सकते हैं, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टैन थीटा। और इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सोचिए, आपको तो याद हो गया, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये है आपके छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अब मैं इतना बता दिया, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इस वीडियो को
अगर नहीं समझ आया आप फिर पीछे जाके ध्यान से देखिए, मैंने बहुत ही गहराई से बताया है, बहुत डीप में ले गया हूँ, मतलब इतना नहीं, इंट्रोडक्शन जितना आपको चाहिए 10th में जितना है मैंने उतना ही आपको बताया है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना है। आप इजीली बाहर के भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन है, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सोचिए सिर्फ 10 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन हो जा रहा है कंप्लीट। इसमें 2 मिनट तो मैंने आपको सिर्फ कुछ बाहर का समझाया था, ठीक है, आपको ये समझ आ गया हो। तो जो साइन थीटा होता है वो हमेशा ये मत समझिए, ये NCERT में बताया गया है जो बता रहा हूँ। साइन थीटा ये नहीं है साइन इंटू थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। कॉस इंटू थीटा ये कभी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, ये आपस में ही होते हैं, ये एक खुद एक वैल्यू है, समझ रहे हैं, ये खुद एक वैल्यू है, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं, ये एक रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, बेस अपॉन हाइपरटेनियस। कभी इसे आपस में मल्टीप्लाई में मत मानिएगा, ठीक है, ये एक रेशियोज़ होते हैं साइड का बारे में। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे सॉल्व करना बताऊंगा, उसे एक जगह नोट करिएगा, फिर रिवाइज़ करिएगा, ऐसे कर करके आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening, nobody's listening. It's so fun and games until it isn't. Toss me out now, hit the ignition. Now you listen.